brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। कहने को कुछ बचा नहीं है। जब प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने जब पोल खोली थी सरकार की, तो मेरे कहने के लिए क्या बचा है? जो हकीकत है उन्होंने बयां कर दी है वसुंधरा जी ने, और सब पूरे देश ने देखा है उन्होंने क्या कहा और किस प्रकार उन्होंने सरकार की जो काम करने के तरीके को पूरे कटघरे में खड़ा किया है। तो हम सब ने देखा इस बात को, जिनकी आयु 50 साल से कम है, ताकि युवा वर्ग को हम लोग अग्रिम पंक्ति में लाने का काम कर सकें। 3.5 साल बचे हैं और जनता अभी से ही त्रस्त है और बदलाव के लिए बिल्कुल व्याकुल है। और 3.5 साल के बाद जब चुनाव होंगे 28 में, तो प्रचंड बहुमत लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अहमदाबाद अधिवेशन में न्याय प्राधिकरण प्रस्ताव आपने रखा है, क्या है वो प्रस्ताव? तो आप सबको मालूम है, जो अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव पारित किया है, उस प्रस्ताव में साफ साफ लिखा हुआ है कि देश में जो आज हालात बन गए हैं उसका भरपूर मजबूत तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी और किसानों को न्याय मिले, जो हमारा वंचित वर्ग है उसके साथ हम लोग दुर्भावना ना रखें, सरकार को मजबूर करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने 2025 को संगठन का वर्ष घोषित किया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हो, अलग अलग हम लोग अपने अभियान चला रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं। मंडल जिला को हम लोग और मजबूत करेंगे ताकि प्रत्याशी चयन हो या अपनी पार्टी की बात रखने की बात हो, पूरे साल भर अभियान चलेगा। इससे संगठन को और ताकत मिलेगी। और क्योंकि इस साल बहुत ज्यादा चुनाव नहीं, सिर्फ बिहार का चुनाव है, तो हम लोगों ने इसमें पूरा ध्यान केंद्रित किया। और अधिवेशन से एक मैसेज गया है कि हम लोग चाहते हैं कि जो उदयपुर डिक्लेरेशन था वो पूरी तरह लागू हो और 50% जो पार्टी के पद हैं वो लोगों को दिए जाए जिनकी आयु 50 साल से कम है, ताकि युवा वर्ग को हम लोग अग्रिम पंक्ति में लाने का काम कर सकें। सर, सवाई माधोपुर में राहुल गांधी आए थे, वहाँ से कांग्रेस लोग अध्यक्ष ने आपके सचिन पायलट को राजस्थान की कमान देनी चाहिए, ये पहलू चाहिए। मैं तो कल भी मैंने कहीं कहा था, मैं नागौर में था, कि अब 3.5 साल बचे हैं और जनता अभी से ही त्रस्त है और बदलाव के लिए बिल्कुल व्याकुल है। और 3.5 साल के बाद जब चुनाव होंगे 28 में, तो प्रचंड बहुमत लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नेता एडीजोडी का जोर लगा रहे हैं, जिसको जो जिम्मेदारी दी है वो उस काम को कर रहा है, बखूबी कर रहा है और एकजुटता से हम लोग चुनाव लड़कर जीतेंगे। क्या सचिन पायलट के हाथ में कमान होगी 2028 में? जिसको जो जिम्मेदारी दी है वो उस काम को कर रहा है और हम सब लोग जो राजस्थान से चुनकर जाते हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम पार्टी को मजबूत करें। मंदिर जाने से और सुन लीजिए, और 2028 तक जब चुनाव आएंगे तब तक हमारा जो नियुक्तियां हैं, नए लोगों को मौका देना है, नगर पालिका के चुनाव होंगे, उन सबको जीतने के बाद अच्छे बहुमत के साथ न सिर्फ राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो तीनों स्टेट्स के साथ चुनाव होते हैं, तीनों जगह जीतते जाएंगे। राजस्थान में गर्मी की दस्तक है और टोंक जिले के ही मंत्री हैं जो राजस्थान सरकार में मुख्यालय, किस तरह के हालात देख रहे हैं पेयजल को लेकर राजस्थान? पूरे प्रदेश में मैंने पहले कहा था, बिजली और पानी ऐसी सुविधाएं जो हर सरकार को देनी पड़ती हैं। और गर्मी शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि हम लोग एक कंडीशनरी प्लान बनाएं, उस प्लान के आधार पे काम हो। लेकिन जैसा कहने को कुछ बचा नहीं है। जब प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने जब पोल खोली थी सरकार की, तो मेरे कहने के लिए क्या बचा है? जो हकीकत है उन्होंने बयां कर दी है वसुंधरा जी ने, और सब पूरे देश ने देखा है उन्होंने क्या कहा और किस प्रकार उन्होंने सरकार की जो काम करने के तरीके को पूरे कटघरे में खड़ा किया है। तो हम सब ने देखा इस बात को।